नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल BM हिंदी एक्सप्लेन में। तो दोस्तों, आज मैं जो मूवी आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उस मूवी का नाम है तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। तो दोस्तों चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिल्म की शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि एक आर्यन नाम का मेन कैरेक्टर है जिसके इर्द गिर्द ये मूवी घूमेगी। तो आर्यन की फैमिली चाहती है कि आर्यन शादी कर ले, जबकि आर्यन अभी इस चीज के लिए रेडी नहीं है। आर्यन को परफेक्ट लाइफ पार्टनर तो क्या परफेक्ट बाई तक नहीं मिली है। वो अपनी ही चीजों में बिजी रहता है। उसे कोई ऐसी मैचिंग चाहिए जिसका इंटरेस्ट इसके इंटरेस्ट में हो। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर इसको क्रिकेट पसंद है तो उसे भी क्रिकेट पसंद हो, इसको गाने सुनना पसंद है तो उसे भी पसंद हो। इस तरह की इसे परफेक्ट लाइफ पार्टनर चाहिए जो इसे मिल नहीं रही है, और इस वजह से ये मना कर देता है। वहीं इसका इंटरेस्ट रोबोट में है, क्योंकि एक प्रोग्रामर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, इस वजह से इसका रोबोट वगैरह में इंटरेस्ट है। वहीं इसकी एक आंटी भी है जो अमेरिका में रहती है और वो रोबोट को बनाने का काम करती है। उनके अंदर इंटेलिजेंस डालने का और बाकी सारी चीज़ें वही डिजाइनिंग और प्रिपेयर करती है। इस वजह से उन्होंने भी आज तक शादी नहीं करी। उनको इतनी खुशी है रोबोट बनाने में कि इसके आगे वो और किसी चीज़ को देखना ही नहीं चाहती। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि आर्यन की आंटी आर्यन को अमेरिका बुला लेती है। अमेरिका पहुंचने के बाद आर्यन अपनी आंटी से मिलता है और उन्हें प्रॉब्लम्स बताता है कि मेरे घर वाले मेरी शादी कराना चाहते हैं, मैं क्या करूं मौसी। तो उसकी मौसी यानी आंटी उसे कहती है, एक काम करो, तुम अभी घर जाओ, घर पे शिफ्रा होगी जो मेरे साथ काम करती है, वो तुम्हारा ख्याल रखेगी और तुम्हें जो भी चीज़ चाहिए उसे बता देना, वो तुम्हें सब कुछ प्रोवाइड करा देगी। इसके बाद आर्यन भी घर चला जाता है और वहाँ उसकी आंटी अपने काम में लग जाती है। घर पे आर्यन को शिफ्रा बहुत अच्छी लगती है। जो चीज़ आर्यन को पसंद है वही चीज़ शिफ्रा को पसंद है। आर्यन को जो भी खाना होता है शिफ्रा 2 मिनट में बना देती है। तो आर्यन शिफ्रा के साथ बहुत अच्छा और इंडिपेंडेंट फील करता है। उसे लगता है हाँ ये वही है जिसे मैं ढूंढ रहा था, ये वही है। आर्यन उसके साथ बहुत खुश होता है। फिर रोमांटिक पलों के साथ आर्यन उसे रोज़ भी देता है, आई लव यू भी बोलता है। उसके बाद रात में दोनों एक साथ सो जाते हैं और फिर इंटीमेट भी हो जाते हैं। अगले दिन आर्यन की आंटी आती है। आर्यन की आंटी जब घर आती है तो घर में आके वो शिफ्रा को ढूंढती है। शिफ्रा उसकी जगह पे नहीं मिलती, तो वो कहती है शिफ्रा कहाँ है, और ढूंढते ढूंढते वो आर्यन के कमरे में चली जाती है। वहाँ देखती है शिफ्रा का मुंह भी खुला, आँख भी खुला और शिफ्रा वैसी पड़ी है। तो आर्यन देख के घबरा जाता है, कहता है इसे क्या हुआ। तो आर्यन कहता है इसे क्या हुआ। तो उसकी आंटी कहती है ओह इसकी बैटरी डाउन हो गई। वो कहती है बैटरी डाउन हो गई मतलब उसका दिमाग खराब हो जाता है कि ये लड़की नहीं है। तब हमें दोस्तों पता लगता है कि उसकी जो गर्लफ्रेंड है जिसके साथ उसने नाइट स्पेंड करी है वो एक रोबोट है और उसकी बैटरी डाउन हो गई है। उसके बाद आंटी उसे चार्ज पे लगाती है। उसकी खासियत है जब भी उसे चार्ज पे लगाती है उसके माथे पे लाइट जल जाती है और उससे आर्यन को समझ में आ जाता है कि हाँ ये एक रोबोट है। उसके बाद उसे बहुत दुख फील होता है और उसके बाद वो आंटी को भी बहुत डांटता है, लेकिन आंटी फिर उसे समझाती है कि बेटा कोई बात नहीं है, मैंने टेस्टिंग के लिए किया था, तुम्हें इसीलिए बुलाया था ताकि तुम्हारे ऊपर टेस्ट करके देख सकूं ये बिल्कुल ह्यूमन नेचर के हिसाब से चलती है या अलग है। तो इसने बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद आर्यन वापस चला जाता है। वापस जाने के बाद आर्यन का बिल्कुल भी मन नहीं लगता। वो इधर उधर यहाँ वहाँ जहाँ भी जाता है उसे बहुत अजीब लगता है। उसे बार बार शिफ्रा ही नज़र आती है। उसे शिफ्रा की बहुत याद आती है, लेकिन वो किसी को बता भी नहीं सकता। वो अपने दोस्त के साथ वाइन वगैरह भी पीता है और उसको बताता है कि मैं क्या करूँ यार, मुझे रोबोट से प्यार हो गया। लेकिन उसका दोस्त भी हंसता है। उसका बिल्कुल मन नहीं लग रहा था किसी चीज़ में। इसी दौरान उसके घर वाले उसके लिए एक लड़की का रिश्ता लेके आते हैं, जिसे वो पहले तो मना करता है, बाद में हाँ बोल देता है, ठीक है मैं करूँगा। और जब शादी होने वाली होती है उस टाइम में वो बहुत इरिटेट हो चुका होता है, परेशान हो चुका होता है। उसके समझ नहीं आता क्या करूँ। फिर भी वो कुछ कहता नहीं है, शांत रहता है। लोग बाग सारे रस्म और रिवाज सब कर रहे होते हैं उसके साथ, और रात में मौका देख के वो छत से कूद के भागने की कोशिश करता है। उस वक्त छत पे दादाजी रहते हैं। दादाजी उसे रोकते हैं, समझाते हैं, लेकिन फिर वो मानता नहीं, कूद के चला जाता है और वो आंटी से बात करता है, आंटी देखो मेरे को शिफ्रा की ज़रूरत है। आप शिफ्रा को इंडिया के लिए बना रही हो ना, तो इंडिया के लोगों के साथ ही घुल मिल सकती है कि नहीं, वहाँ का नेचर अलग है, यहाँ का नेचर अलग है। इस चीज़ को टेस्टिंग के लिए मेरे को शिफ्रा को ले जाना होगा। उसके बाद आंटी परमिशन दे देती है और शिफ्रा को ट्रांसपोर्ट किया जाता है आर्यन के घर। वहाँ आर्यन उसे रिसीव करता है, रिसीव करके उसे ऑन करता है। उसके बाद वो शिप्रा के साथ रहता है। घर वालों का कॉल आता है तो घर वालों को भी वीडियो कॉल पे दिखाता है कि देखो ये शिप्रा है, मैं इससे प्यार करता हूँ, इससे शादी करना चाहता हूँ।
पहले तो घर वाले बहुत घबराते हैं, पता नहीं कैसी लड़की है, क्या है, किससे प्यार करता है। जब उसे देखते शिफ्रा को तो वो इतनी खूबसूरत रहती है कि सबको बहुत अच्छा लगता है, सब उसे बुला लेते हैं घर ही ले आए से। उसके बाद वो घर आती है तो बहुत संस्कारी बन के आती है, हाथ जोड़ती है, जैसा जैसा आर्यन उसे बताता है वो बिल्कुल वैसा ही करती है, जिसकी वजह से घर वाले भी बहुत खुश होते हैं। वो सबके पैर भी छूती है, सबके साथ अच्छे से घुल मिल के रहती है। उसके बाद आता है एक दिन खाना बनाने का, जिस दिन वो खाना बनाती है। अब सब लोग कहते हैं अरे मैं मदद करती हूँ बहू की, बहू काम नहीं कर पाएगी, बहू नहीं है, बहू कैसे बनाएगी। लेकिन शिप्रा तो बनी ही इस चीज़ के लिए, ह्यूमन रिसोर्सेस को पैदा करने के लिए, ह्यूमन के लिए सारे काम इजी करने के लिए, खाना बनाना, सारे काम कर देना, इसी चीज़ के लिए बनी है। तो वो अकेली ही दोनों हाथ से फटाफट 10-15 मिनट में रेडी कर देती है खाना, जिसे खा के सब बहुत खुश होते हैं, वाह इतना टेस्टी खाना है, और सब शिप्रा की तारीफ करते हैं। उसके बाद वो अपने दोस्त से भी मिलाता है शिप्रा को, शिप्रा से मिलके उसका दोस्त भी बहुत खुश होता है। उसके बाद ये सारी फैमिली मिलके एक पार्टी में जाती है, जहाँ पे आर्यन और शिप्रा मिलके बहुत अच्छा डांस करते हैं, जिसको सब लोग देखते हैं, एंजॉय करते हैं, सबको बहुत अच्छा लगता है। और शिप्रा ने भी यहाँ पे अब सबका दिल जीत लिया है, किसी को भी समझ नहीं आता कि ये एक रोबोट है। सब बहुत खुश होते हैं शिप्रा से, उसकी हर बात पे खुश होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं पार्टी में ही सब शिप्रा को खाना खिलाने लगते हैं अपने अपने हाथ से। हमारी होने वाली बहू है, एक चम्मच मेरे हाथ से, एक चम्मच मेरे हाथ से, इस तरह से। और खाते खाते शिप्रा की बैटरी डाउन हो जाती है, जिसमें सब लोग घबरा जाते हैं ये क्या हुआ। और उन लोगों में एक डॉक्टर भी होता है, डॉक्टर उसकी पल्स को चेक करता है तो उसे पल्स फील नहीं होती, फिर वो नाक को चेक करता है तो वो सांस भी नहीं ले पा रही होती है। इस वजह से उसे लगता है कि शिप्रा शायद मर चुकी है और वो घबरा जाता है। पर वो किसी को कुछ बोले उससे पहले ही वहाँ पे आर्यन आता है और आर्यन अपनी गोद में उठा के शिप्रा को अंदर ले आता है, क्योंकि वो जानता है शिप्रा की बैटरी डाउन हो चुकी है। और वो अंदर ले जाने के बाद शिप्रा को लिटाता है और चार्जिंग कनेक्ट कर देता है और गेट को बंद कर लेता है अंदर से। वहीं सब लोग जब उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, आखिर क्या हुआ, और डॉक्टर बताता है कि वो मर चुकी है, उसकी तो सांस भी नहीं चल रही। सब लोग घबरा जाते हैं, सब लोग गेट को पीटते हैं और गेट खोलने पे आर्यन कहता है वो ठीक है, थोड़ा सा आराम कर रही है। और जब सब लोग उसके पास जाते हैं तो वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी बैटरी डाउन हो गई थी। इसमें लोग समझ नहीं पाते हैं। आर्यन भी कहता है थोड़ी तबीयत खराब है, कमज़ोर हो गई है, ये खा नहीं पाई ना सारे दिन पार्टी में, इस वजह से। उसके बाद सब लोग उसे अकेला छोड़ देते हैं और उसकी अच्छे से बैटरी चार्ज हो रही होती है। तभी हमें दिखाते हैं आर्यन का छोटा भाई खिड़की की तरफ से जा रहा होता है। तभी वो देखता है कि शिप्रा वहाँ बैठी है और उसके माथे पे एक लाइट सी जल रही है। उसके बाद वो पूछता है कि भाभी ये क्या है, तो भाभी कहती है क्या, तो वो पूछता है मैं अंदर आऊँ, तो भाभी कहती है आ जाओ। वो खिड़की से अंदर आ जाता है। उसके बाद वो कुछ सवाल पूछता है शिप्रा से, जिसका जवाब शिप्रा दे देती है और उसे पता लग जाता है कि ये एक रोबोट है। उसके बाद वो शिप्रा के करीब आने लगता है, तभी आर्यन आ जाता है। आर्यन उसे बहुत मारता है। उसके बाद वो शिप्रा को बोलता है कि इसे नीचे लटका दो। शिप्रा छत से उसे नीचे लटका देती है। उसके बाद वो बोलता है कि बोल किसी को बताएगा, वो मना करता है नहीं बताऊंगा। फिर शिप्रा को उतारने को बोल देता है, शिप्रा उतार देती है। उसके बाद ये बात यहीं ख़त्म हो जाती है। फिर ये डिसाइड करता है कि मैं शिप्रा से शादी करूंगा। वो शिप्रा को बोलता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। शिप्रा उससे पूछती है क्या ये पॉसिबल है कि एक रोबोट और इंसान शादी कर ले, जिस पे आर्यन कहता है हाँ हम लोग इसे पॉसिबल बनाएंगे। लेकिन जिस चीज़ का आंटी को पता लग जाता है और आंटी बहुत गुस्सा होती है और वो कॉल करती है, बोलती है कि मैं अपने रोबोट को वापस ले जा रही हूँ, ये तुम्हारी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, ये मेरी कंपनी और मेरी मेहनत है, तुम इसे ऐसे यूज़ नहीं कर सकते। तो वो कहता है देखो तुम्ही ने तो कहा था कि आगे चल के फ्यूचर पूरा रोबोट पे डिपेंडेंट होगा, और अगर हम ही लोग रोबोट पे ट्रस्ट नहीं करेंगे तो बाकी लोग कैसे करेंगे। एक बार देखते हैं ये कैसा बिहेव करती है, घर में रह पाती है कि नहीं रह पाती है इंसानों के बीच में, इंसानों की तरह। वो बड़े प्यार से समझाता है डायलॉग मार के, तो वो उसकी आंटी समझ जाती है। उसकी आंटी कहती है चलो ठीक है। फिर शादी वाला दिन आता है। शादी वाले दिन वो खुद को चार्ज कर रही होती, तभी अचानक से बार बार लाइट आने जाने के कारण उसके अंदर कुछ शॉर्ट सर्किट हो जाता है और उसका माइंड अजीब सा हो जाता है। उसके अंदर कुछ ऐसे फंक्शन चालू हो जाते हैं जिसकी वजह से वो सीधा पुलिस स्टेशन चली जाती है और कंप्लेंट लिखाती है कि आर्यन ने मेरा टमाटर खाया है, उसको पकड़ लो, आप गिरफ्तार कर लो। उसके बाद वो वापस आ जाती है। एक्चुअल में हुआ ये था, कुछ दिन पहले उसके साथ जो भी मजाक वगैरह किए गए थे, जो भी उसने फाइल को डिलीट में डाल दिया था, वो दोबारा से रिकवर हो गई है और टास्क की तरह आ गई है। अब उस टास्क को वो पूरा कर रही है। जैसे कि आर्यन का पड़ोसी था जो भाई था, उसको उसने छत से नीचे लटका दिया। वो बात मजाक में कही गई थी, लेकिन उसने छत से उसे सचमुच का फेंक दिया। सारी दिल्ली में आग लगाने वाली बात थी, वो भी
वो मशाल लेके जलाने लगती है सब कुछ, सारे दिल्ली में आग लगाने के लिए, जिसपे आर्यन आके रोकता है और उसे कहता है रुक जाओ शिप्रा। उसके गले का बटन भी दबाता है लेकिन शिप्रा मानती नहीं है। शिप्रा उसको किसी चीज़ से मारती है जिससे वो नीचे गिर जाता है और उसके माइंड में चोट लगती है। ऐसी ही एक टास्क था, एक भाभी कह रही थी कि तुम्हें धक धक करने लगा वाले गाने पे डांस करना चाहिए, तो उस गाने पे डांस भी करती है वो, क्योंकि सारे टास्क की तरह आ रहे थे। अब जो डिलीट फंक्शन थे, डिलीट में जो भी फाइल थी वो सब अब दोबारा से रिकवर हो गई है। उसके बाद आर्यन को गुस्सा आता है, आर्यन उठता है, आर्यन तलवार लेके आता है और तलवार की मयान से उसके सर पे 2 बार मारता है, जिससे उसका अंदर के फंक्शन है उसमें कुछ छेड़छाड़ होती है और वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पे ये लोग एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग कर रहे होते हैं, जहाँ पे वो लोग AI टेक्नोलॉजी को और रोबोट्स को दिखा रहे होते हैं, जिसमें शिप्रा भी रहती है। शिप्रा बार बार आर्यन को देखती है लेकिन आर्यन किसी और लड़की से बात कर रहा होता है और उसके साथ काफ़ी इंटरेस्टेड होता है। वो दोनों आपस में बहुत बात कर रहे होते हैं, तभी उसका फ्रेंड आता है आर्यन का, कहता है यार तू इससे बात कर रहा था और वो जल रही है शिप्रा। वो कहता है अरे कोई बात नहीं, वो ऐसी फंक्शन में है, फंक्शन में इसीलिए वो नोटिस कर रही है ऐसा। तो उसका दोस्त कहता है याद कर, उसे तो हमने फॉर्मेट कर दिया था और ना अब तू उसका एडमिन है, तो वो ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है। फिर वो भी शिप्रा को देखता तो शिप्रा स्माइल करती है और वहीं ये सीन खत्म हो जाता है। दोस्तों हो सकता है इसका पार्ट 2 भी आए। मूवी बहुत अच्छी है, होपफुली आपने एंजॉय किया। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।